नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर उस समय की है जब ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे और उस समय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो शेरावाली माइनर की टेल है उस तक पानी जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। पानी पहुँचा और पानी पहुँचने के बाद रमेश भादु जो है वो स्थानीय नेता है ऐलनाबाद से, उन्होंने जो है वो उस नहर पे जा करके और धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी ने पानी जो है वो टेल तक पहुंचा दिया और घुटनों तक पानी की बात हुई थी और वो पानी जो है वो मिल गया। तो ऐसे में उसके बाद तक पानी 2 महीने 3 महीने तक चलता रहा। लेकिन आज ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है कि वो नेता कहाँ है जिन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया था, लेकिन आज पानी नहीं है तो वो नेता दिखाई नहीं दे रहे। तो वो नेताजी से मिलने के लिए, वो नेता दिखाने के लिए आज रमेश भादु जी के पास पहुंचे। तो इनसे बातचीत करते हैं। भादु जी, आपने भारतीय जनता पार्टी भी इसी शर्त पे ज्वाइन की थी कि अगर पानी हम नहर में मिल जाएगा तो हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज नहर से पानी गायब हो चुका है। क्या केवल मात्र इलेक्शनों तक ही वो पानी देना था या आने वाले समय में भी मिलेगा? सबसे पहले तो रमेश जी के हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सर, जब हमने ज्वाइन की तो इसी बात की हमारी शर्त थी, भाई आपके टैल पे गोडे गोडे पानी आएगा। और इसी को लेकर जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने ये कहा पहुंचोगे इतने में आपके पानी पहुंच जाएगा, पानी पहुंच गया। 3-4 महीने पानी चला भी अच्छा, अक्टूबर से लेके, और आप ये मानिए मार्च तक चला, अप्रैल तक चला। लेकिन अब जो मई की फर्स्ट वीक में जब हमारी नहर में पानी आना था तो इस टाइम बहुत गर्मी थी और कुछ हमारे किसान भाइयों ने जो पीछे पड़ते हैं उन्होंने अपने खेतों में पानी लगाने के लिए हमारे गले का पानी खींच के और वहाँ उन्होंने मोगे तोड़े और मोगे तोड़ के उन्होंने अपने खेतों में पानी लगाया। हरियाणा की सबसे लंबी नहर होने के कारण अगर एक लोटा भी पानी कहीं निकलता है तो वो टेल का निकलता है और इस वजह से ही हमारे टेल का पानी इस बार यहाँ नहीं पहुँच पाया है। ये हकीकत है और इसका हमने भी पूरा संज्ञान लिया है। पूरे ऑफिसर्स से और से सबसे मीटिंगें भी हुई है, उनसे कारण भी पूछा गया है। तो उन्होंने एक कारण जो बताया वो तो मैं मानता हूँ भाई हो सकता है, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हमारे इस नहर पे तकरीबन 20 के करीब वाटर वर्क्स हैं, 20 से ऊपर हैं जो, लेकिन 20 वाटर वर्क्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी कम होने के बाद में फिर वहाँ आते हैं। उन वाटर वर्क्सों में जैसे उन्होंने 1 या 2 क्यूसेक्स पानी एक वाटर वर्क्स का वो रखते हैं, उस हिसाब से वो दे भी रहे थे। लेकिन गर्मी के टाइम होने के कारण जो ग्रामीण थे उन्होंने भाई हमारे वाटर वर्क्स की डिग्गी जल्दी भरी जाए तो इसलिए पंखे वगैरह कुछ बहुत सारे कुछ उन्होंने लगा लिए। ठीक है। तो उससे एक तो हमारा पानी वैसे कम हो गया। दूसरा, जब हम गांव में इस टाइम पानी आता है तो गांव में जो वाटर सप्लाई होती है वो भी हम एक्स्ट्रा चलाते हैं कि नहर चल रही है, साथ साथ हमारी डिग्गी जितनी खाली हो उतना हमें पानी मिल जाए। वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो तो मैं समझ गया। उसके अलावा उस नहर में तकरीबन 30 मोगे तोड़ रखे हैं। जो मेरे जब नॉलेज में आया तो मैंने जो विजिलेंस के डीजीपी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की और कंप्लेंट की भी इसको चेक करवाइए। उन्होंने चेक करवाया, उसमें 30 मोगे टूटे हुए पाए गए हैं। तो इस पे फिर हमने नहरी महकमे से पूछा भाई बताइए आप, तो इनके पास कोई जवाब यहाँ इस लेवल पे नहीं था। फिर EIC साहब जो इंजीनियर इन चीफ है राकेश चौहान जी, वो सिरसा आए, चीफ इंजीनियर सिरसा आए, SC एक्शन साथ थे। हम यहाँ के तकरीबन 6-7 गाँव के सरपंच के साथ मैं वहाँ गया, वहाँ हमने उनसे मीटिंग की। ये बात है अभी 7-8 दिन पहले की, पिछले संडे को। तो उनसे हमने पूछा ये बात, भाई ये मोगे कब टूटे, तो उनकी नॉलेज में नहीं था। जब मोगे तोड़े, नहर में पानी आने से पहले अगर तोड़े हैं तो पहले क्यों नहीं इन्होंने देखा? पानी अगर आने के बाद तोड़ा है तो उन पे कंप्लेंट की या कार्रवाई क्या की, ये बताइए। तो उन्होंने कहा पहले का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने मोगे टूटे हुए देखे हैं और उनके खिलाफ FIR चोपटा थाने में दर्ज करवा दी गई है। तो अगली बार के लिए उन्होंने ये कहा है भी हम
इस बार की उन्होंने सॉरी भी फील की और वाटर वर्क्सों में पानी पूरा करवाया है सिर्फ इस बार। तो अगली बार टैल पे वो कह रहे हैं हम आपको 1.5 फीट पानी पूरा आपको टैल पे देंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसके लिए वो कह रहे हैं भाई जब अब नहरबंदी, अभी 16 से नहरबंदी है, नहरबंदी में अब आज से मान लो आज से नहरबंदी है हमारी, जो ये 15 दिन है, इन 15 दिनों में वो जो मोगे टूटे हुए हैं उन मोगों की पाइपें, लंबी पाइपें लगाएंगे 20 फीट की। जो पास में कोई होदियां बनी हुई है वो सारी उनकी नहरी डिपार्टमेंट की ज़मीन में है तो वो तोड़ेंगे। अगर वो फॉरेस्ट की ज़मीन में है तो फॉरेस्ट वालों को उन्होंने नहरी विभाग ने लेटर लिख दिया है, वो तोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ एक्शन हुआ है। जो 30 मोगे तोड़े हैं वहाँ उन्होंने जो उनके बताने के हिसाब से वो हमें कह भी रहे थे, हमने उनसे नाम मांगे भी किन किन पे है, तो वो कह रहे थे हम आपको नाम भी 5-7 दिन में सबके हम नाम भी दे देंगे भी इन आदमियों पे FIR दर्ज हुई है पानी चोरी। बहादुर साहब, अगर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँ तो आपने गर्मी का हवाला दिया कि अभी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी तो अप्रैल से ही ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन अप्रैल में तो पानी पूरा चल रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि गर्मी एकदम से ज़्यादा हो गई? नहीं, गर्मी नहीं, गर्मी का तो चलो चल ही रहा है मौसम। वाटर वर्क्सों का पानी अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही वो हमारे बच्चों के, हमारे लिए पीने के लिए आ रहा है, हम उनको मना नहीं करें। लेकिन जो 30 मोगे तोड़े गए हैं उन मोगों ने सारा वो किया। जहाँ 1-1 क्यूसेक का मोगा था, अगर वो टूट गया तो 4 क्यूसेक भी ले रहे हैं तो पता नहीं है। तो लोगों ने हमारे ही लोग हैं वो, उन्होंने अपने खेतों में पानी लगाने के लिए हमारे बच्चों के पेट में पानी ना जाए पता नहीं इसलिए तोड़ दिए या कैसे तोड़े। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन चोरी करने वाले, जो मोगे तोड़ने वाले जो किसान हैं, मैं भी उनको ये प्रार्थना करता हूँ, ये पानी इस समय का पानी पीने के लिए आ रहा है, आप पानी आगे आने दीजिए। खेत में तो फसल बाद में काम आएगी, एक बार तो पीने का पानी भी पूरा नहीं हो रहा था और अब मोगे बंद करके और डिपार्टमेंट ने पानी, पीने का पानी पहुंचाया। ठीक है, अब मोगे रिपेयर होने के बाद पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा आश्वासन? जी जी जी, ये इंजीनियर इन चीफ का आश्वासन है। ठीक है, अगर मोगे होने का अगर नहीं होता है तो फिर हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम इस नहर के लिए, देखिए रमेश जी, ये मेरा सपना है, इसको लेके मैं आप जहाँ कहोगे वहाँ तक जाने को तैयार हूँ। हम अभी कल मुख्यमंत्री जी सिरसा आ रहे हैं और इस क्षेत्र के हम 10-15 सरपंच समेत ग्रामीण हम मिल रहे हैं उनसे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, 29 मई की सिरसा में ओडा में रैली है मुख्यमंत्री जी की, और उस रैली में हम ये चाहेंगे भी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जी हमारा ये जो नहर का मामला है इसको आप अप्रूव कीजिए, हमारी नहर की रीमॉडलिंग का, और ये हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे 29 मई को जब ओडा रैली हो तो हम ये चाहेंगे भी मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट में हमारे इसके लिए पैसे पास किए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे बहादुर जी एक सवाल और उठता है कि 30 मोगे तोड़ दिए जाते हैं, विभागीय अधिकारी को इसकी कानो कान खबर नहीं है, आप जाकर के शिकायत करते हैं तब होता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही भी इसमें मान सकते हैं हम कि उनकी लापरवाही के कारण ये मोगे टूटे हैं, तो क्या उनकी शिकायत भी मुख्यमंत्री जी से की जाएगी? देखिए, लापरवाही 100% है। उन अधिकारियों को भी मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूं, और मैंने चेतावनी दे भी दी, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने उनको बोल दिया भाई ये आपकी लास्ट बार है, अगर अगली बार ऐसा होगा हमारी टैल पे पानी नहीं आएगा तो उनके खिलाफ एक्शन के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। पूरी क्षेत्र की जनता जाके मिलेगी, अकेला नहीं जाएगा कोई, पूरी क्षेत्र की जनता, और हम उनको बताएंगे भी इनकी क्या क्या कारस्तानी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये आश्वासन इंजीनियर इन चीफ राकेश चौहान जी ने दिया है भाई आगे आपके नेक्स्ट बारी जो आएगी उस टाइम तक ये मोगे जो टूटे हुए हैं ये मोगे हम ठीक करवा देंगे, फिर भी अगर कोई मोगा तोड़ेगा तो उस मोगे को हम सील करेंगे, ये उन्होंने कहा है। FIR दर्ज उन्होंने करवाने का आदेश कर दिया था, उसके उन्होंने उस दिन बताया था डॉक्यूमेंट्स चोपटा थाने में चले गए हैं और वहाँ सरकारी सामान को नुकसान, संपत्ति को नुकसान का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होगा। ठीक है, हाँ। तो अब आने वाले समय में मतलब कि मान के चलें कि क्योंकि आपने भाजपा जो है वो इसी शर्त पे ज्वाइन की थी कि अगर पानी यहाँ तक पहुँच जाता है तो मैं भाजपा के साथ रहूँगा। अब पानी एक बार पहुंचा, उसके बाद नहीं पहुंचा, ठीक है आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में अगर पानी नहीं पहुंचता है यहाँ पे तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, एक बात से तो मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमें पानी देना चाहते हैं। ठीक है। उन्होंने खजाना हमारे लिए खोल रखा है। इस बात का विश्वास तो मैं आपको दिलाता हूँ। रही बात पानी की, पानी हमारे खेतों के बीच से आता है। हमारे कुछ किसान भाई हैं जो इस तरह का अनैतिक कदम उठाते हैं, चोरी करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, चोरी, पानी की चोरी मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर आप चोरी करेंगे, अब से पहले के जो भी मामले होंगे हम उसको बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन उससे आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पानी चोर पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को मैं विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर वो फिर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, तो हम उनके किसानों के खिलाफ जाएंगे जो पानी चोरी करते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी पानी देना चाहते हैं, खजाना उन्होंने खोल रखा है। तीसरी बात, सबसे लंबी नहर होने के कारण, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है और टेल का क्षेत्र है, तो देखिए पानी तो हमें लगता है हमेशा कम आएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भी हम अपना पानी, हमारे खेतों का पानी, पीने के पानी की अब लड़ाई नहीं रखी हमने खेतों का पक्का पानी मांगा है और खेतों का पक्का पानी हम लेके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री जी आपको पानी देना चाहते हैं, लेकिन पानी आ क्यों नहीं रहा है, किसकी वजह से? एक तो आपने किसान बता दिया, लेकिन किसान जो है वो एकदम से सीधा जाकर के पानी चोरी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसको छूट मिली होगी, तभी किसान पानी चोरी करता है। अदरवाइज अगर मैं कल को जाकर के चोरी करूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन सैकड़ों किसान पानी चोरी करते हैं, उन पर कोई FIR दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगती से ये पानी चोरी हो रहा है? देखिए, 30 सालों से हमारे ये समस्या है, 30 सालों से हमारे पानी चोरी हो रहा है। तो जब इतने लंबे समय से पानी चोरी हो रहा है तो कुछ तो आदतें अधिकारियों की भी खराब है और कुछ किसानों की भी खराब है। सुधारनी दोनों को पड़ेगी। अगर वो टाइम से सुधार कर लें तो हम उनके धन्यवादी होंगे। अगर सुधार नहीं करेंगे टाइम से, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगली जब 1 तारीख से नहर आएगी, उस 16 दिन में हमारी टेल के ऊपर 12 से 13 दिन पानी रहेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसके लिए फिर चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े, चाहे वो किसानों के पास जाना पड़े, चाहे अधिकारियों के पास जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, अगले 1 तारीख से और 16 तारीख जब नहर आएगी, हम उसमें हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये आप शायद कहना चाह रहे हैं कि रखवाली आप खुद किसान करोगे, जो टेल पे किसान है वो पूरी नहर की रखवाली करेंगे, क्योंकि बेलदारों के सारे तो आपने छोड़ करके दे। उसके लिए भी हमारी बात हुई थी। ADGP जो विजिलेंस है नहर और बिजली मामलों के, जो बिजली चोरी के, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था हमारे पास फोर्स पूरी है और हमें व्हीकल मिल जाए तो हम फोर्स, आपको जितनी मांगोगे उतनी हम फोर्स दे सकते हैं। उन्होंने फोर्स दी भी। फिर यहाँ से व्हीकल प्रोवाइड नहीं हुए, हमारे गांव से 2 गाड़ियाँ हमने उनको किराए पे दी। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं रखी। लेकिन अब ये जब जिस दिन EIC साहब से मीटिंग थी, इंजीनियर चीफ साहब से, उन्होंने ये कहा है 2 गाड़ियाँ परमानेंट पुलिस की एक्स्ट्रा, उनसे एडिशनल 5 गाड़ियां वो पहले बता रहे थे और 2 गाड़ियां और, 7 गाड़ियां दिन और रात पेट्रोलिंग इस पे चलेगी। हाँ, पुलिस की कमी नहीं है। पुलिस के लिए तो उन्होंने वो बार बार कहते रहे हैं, उनसे भी करते रहे हैं। और ये मैं बताऊं, जब मोगे तोड़ने की जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने ADGP साहब को ही व्हाट्सएप किया था। उन्होंने उसी दिन, उससे अगले दिन सुबह ही, मैंने रात को व्हाट्सएप किया, सुबह ही DSP से इंक्वायरियां करवा ली। तो वो भी साथ पानी चोरी रोकने के लिए वो भी साथ लगे हुए हैं, पुलिस पूरी लगी हुई है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है बादू जी, आपने कहा कि आप इतने प्रयास कर रहे हैं नहर में पानी लाने को लेकर के, शुरुआत से ही आप लगे हुए हैं, लेकिन ये पोस्ट जो वायरल हो रही है ये आखिर क्यों हो रही है? फिर देखिए, वो साथी हमारे
जो जिन्होंने वो पोस्ट लगाई थी, उन साथियों को भी पता है भाई यहाँ प्रयास अगर करेंगे तो ही पानी आएगा। उसके लिए हमें अभी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मैं आपको ये कह दूं भी अगले 15 दिन में आ जाएगा पानी, तो आएगा, लेकिन वो पानी नहीं आएगा जिससे हमें संतुष्टि हो। इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसकी नहर की रीमॉडलिंग करवानी पड़ेगी, इस नहर में पानी की व्यवस्था बनवानी पड़ेगी, वाटर वर्क्सों के पानी की व्यवस्था बनवानी पड़ेगी। और ये मैं आपको विश्वास, पूरा पक्का विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया हुआ है उस बेस पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पीने का पानी इन गाँवों के लिए, वो भी जल जीवन मिशन में अलग चैनल बना के उसका, या वो मल्लेका से या पंजवाड़ा ओटू से जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ से वो पानी लेके आएंगे, ताकि यहाँ जो पानी जब कम आता है तो उसमें काला पानी आता है, वो यहाँ के ग्रामीणों को वो पानी ना पीना पड़े। तो उसके लिए भी हम नीले पानी की जब हम बात करते हैं, वो नीला पानी गांव में पीने का पानी की चैनल क्या है, उसका तकरीबन 30 करोड़ के करीब उसका एस्टिमेट होगा। एक वो है, एक तकरीबन 200 करोड़ के करीब होगा हमारा शेरावाली का, वो है। उसके लिए हम कल मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके हम ये चाहेंगे भी हमें कल पैसे रिलीज इसके करवाएं, ताकि हम आगे, तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से कल ही रिक्वेस्ट करेंगे। और फिजिबिलिटी भी देखी जाएगी, इसमें क्या पानी आ सकता है, नहीं आ सकता है, कैसे आएगा, तो वो सारी चीज़ें वो उसमें शामिल होगी। 29 मई को मुख्यमंत्री जी सिरसा आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे, तो क्या उसमें मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे? कोई थोड़े सी अगर बात मैं कहूँ कि पहले लीक कर सकते हैं आपकी इस तरह की घोषणा हो जाएगी? नहीं, हम तो देखो मांग सकते हैं उनसे। अभी मुख्यमंत्री जी कल सिरसा में आएंगे, हम अपनी डिमांड्स रखेंगे, और उसके बाद में जब रैली आएगी, रैली में भी हम डिमांड रखेंगे। तो हम तो डिमांड पूरी होने के कितने चांसेस आपको लगे? मुख्यमंत्री जी के जो व्यवहार है, मुख्यमंत्री के जो हमने अभी तक सुना हुआ है भी, वो जुबान के धनी है, उस हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ भी हमारे 100 की 100% हमारी डिमांड पूरी होगी। और जेन्युइन डिमांड है, मुख्यमंत्री जी ने खुद मानना है। उन्होंने तो खुद ये फील किया था जब हम किसान गए थे वहाँ, तो वो कह रहे थे भी ऑफिसर्स को, जब हम किसानों ने बताया भाई ये समस्या है, तो ऑफिसर्स ने मुख्यमंत्री के सामने मानी भी हाँ ये समस्या है शेरावाली में। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जब समस्या थी तो आपने पहले क्यों नहीं हल की? तो जिस आदमी के अगर समस्या हल करने की दिल में हो तो वही आदमी ऐसी बात कर सकता है। नहीं तो हमें ये भी कह सकते थे भी ठीक है, इलेक्शन तक इनको पानी एक बार दे के और ले लो। उस इलेक्शन के बाद भी तो 3 महीने पानी चला है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं मानी या घोषणा नहीं की तो आप मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी नहीं? नहीं, हम देखो इसमें एक ही वजह है जिसमें मुख्यमंत्री जी हमारा ना कर पाए, वो वजह है टेक्निकल मतलब भाई पानी आने का साधन का नहीं है, आपके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है उसमें तो हमारा ना हो जाए। उसके अलावा कोई भी किसी तरह का पानी की कमी बादू साहब मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले 1 सप्ताह नहर में पानी चलता था, अब 2 सप्ताह लगातार चल रहा है। तो पानी की कमी होती तो 1 सप्ताह चलता। तो अगर पानी की कमी नहीं है और लेवल ठीक रहेगा, जो टेक्निकल रूप से जो इनकी टीमें हैं वो बोलेगी भी यहाँ से पानी आ सकता है, तो मैं आपको ये तो इंश्योर कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने ये बात हमें कही हुई है भाई 200 लगे 500 करोड़ लगे, टैल पे पानी पहुंचा के छोड़ देंगे। टेक्निकल तो मानने में जी बेरा को नहीं, मार तो गोड्डे पानी होना चाहिए। और उन्होंने कहा आपके 200-500 करोड़ लगे, आपके कितने ही लगे, पानी आपके गोड्डे होगा, और वो चीज़ पक्का होगी। हमें मुख्यमंत्री जी की बात पे विश्वास है। बादू जी, जब एक बार गोड्डे आप बोल रहे हो कि घुटनों तक पानी, देसी भाषा में गोड्डे पानी आ चुका है, उसी नहर में पानी आ चुका है, तो दोबारा से उसी नहर में पानी आने में क्या समस्या आ रही है? तो पहले पानी आपके यहाँ पहुँच चुका है, आप मान रहे हैं, तो वही स्थिति दोबारा अपना ली जाएगी? उसमें कारण क्या है? उसमें इस बार तो पानी तो इस बार भी आता, लेकिन इस बार उन लोगों ने बिजाई के लिए या कैसे मोगे तोड़े वो जाने, मोगे तोड़ दिए, पानी चोरी कर ली, इसलिए पानी नहीं आया। और उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी हमें किसी को। हमें सिर्फ और सिर्फ देखो पानी चोरी का जो मानते हैं वो मानते हैं भाई पाइपें डाल के पानी चोरी करेंगे।
अब किसी को ये पता नहीं चला भी ये मोगे कैसे तोड़ लिए। 5 दिन पानी चलने के बाद में हमें पता लगा, वो भी किसी ग्रामीण के वहां से ही हमें बातें आई, भाई यारो तुम्हारे पानी कैसे जाएगा, इन्होंने तो मोगे तोड़ रखे हैं। जब जाके डिपार्टमेंट ने वो चीज देखी, किसी को भी पता नहीं चला था, उस चीज को कोई सोच नहीं सकता था, और इसलिए हमारे पानी नहीं पहुंच पाया। वो चलो इस बार ठीक कर देंगे, पानी भी आ जाएगा, लेकिन पानी हमें खेतों में लगाने के लिए चाहिए। नहर जो हमारी बनी हुई है वो 30 साल पुरानी नहर है। उस नहर में जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह बैठी हुई है। आज अगर पानी थोड़ा सा फालतू अगर छोड़ दें, जो हमारा लेवल बनता है उस लेवल, तो नहर टूट जाएगी। प्रॉब्लम ये है, हम नहर की रिमॉडलिंग के लिए पैसा मांगेंगे, वो रिमॉडलिंग करवानी हमारी जरूरी है। नहीं करवाएंगे तो पानी छोड़ते ही पानी वो नहर टूट जाती है। यानी कि जब तक नहर ना बने तब तक जो है इसमें पानी उतना छोड़ दिया जाए जो सफिशिएंट होता है। जी, यही बातें हैं। जब तक नहर नहीं बनेगी, हमारे पैसे पास होंगे, टेंडर होंगे, ये नहर बननी शुरू होगी। हम ये नहीं कह रहे भी हमारे 2 महीने में या इलेक्शन वाले दिन हमें पानी चाहिए था, नहीं। हमारी पहली बात ये थी, साल लगे 1.5 साल लगे, हमारे 30 साल हमने वेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी लड़ाई अब पीने के पानी की नहीं है, हमारी खेतों के पानी की है, और खेतों में पानी के लिए वहाँ से रिमॉडलिंग करके लेके आए। इसी के लिए हमें 200 करोड़ रुपए तो इसके चाहिए, 50 करोड़ रुपए हमें चाहिए पीने के पानी के लिए। वो उसकी डिमांड हम कल मुख्यमंत्री जी से सारे गाँव के तकरीबन हम 20 गाँव के मोजीज लोग और सरपंच साहिबान वहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए, रेस्ट हाउस में सिरसा। उनसे हम बैठ के रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम प्रॉब्लम भी बताएंगे, और जो पीछे महकमे की कुछ गड़बड़ियां रही है उसके बारे में भी उनको अवगत कराएंगे और उनको चेतावनी भी दिलाएंगे। इस बार हम उनको कार्रवाई करने के लिए नहीं कहेंगे भाई, एक बार हमने छोड़ दिया, किसान को भी हम छोड़ देंगे, ऑफिसर को छोड़ देंगे, लेकिन आगे से अगर गड़बड़ करेंगे तो हम उनके खिलाफ डट के खड़े होंगे और डट के लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। रमेश भादु हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पे चर्चा की कि आखिर वो नेता कहाँ गए, तो वो नेता यहाँ है, और किस काम पे लगे हुए हैं वो नेता, वो हमने आपको बताया। रमेश भादु जी ने पूरी डिटेल जो है वो बताई है कि ये किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इस नहर की रीमॉडलिंग हो करके दोबारा नए सिरे से नहर बना करके इसमें पानी जो है वो टेल तक, केवल पीने का पानी नहीं बल्कि सिंचाई के लिए खेतों को मिलने वाला पानी भी जो है इनके खेतों तक, इनका एक एक बूंद पानी जो है वो इनको मिले। खैर, किसानों को जो पीछे पानी चोरी करते हैं, जो मोगे तोड़ करके पानी जो है चोरी करते हैं, उनको साफ तौर पे निर्देश है कि इससे पहले जो किया वो सब माफ है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई हरकत सामने आती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा रमेश भादु ने सख्त तौर पे हिदायत दी है। खैर, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से मांग भी की जाएगी, क्या मुख्यमंत्री जी इनकी मांग को मानते हैं या नहीं मानते, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उम्मीद और कयास की अगर बात करें तो रमेश भादु जी को पूरा भरोसा और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी मांग जो है वो मानेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में 29 मई को क्या मुख्यमंत्री जी इस नहर की सिंचाई के लिए पानी की और पीने के लिए पानी की अलग अलग 2 परियोजनाओं की घोषणाएं करते हैं या नहीं करते, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरा इलाका जो है वो 29 मई की इस रैली पे नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ है। खैर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।